नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपको स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे डीओपीटी के द्वारा जो गाइडलाइन इश्यू हुआ है, उसमें ये भी बोला गया है कि आप लोग जितना भी आरटीआई एप्लीकेशंस और आरटीआई फास्ट अपील्स रिसीव करते हो, उसका भी डिटेल शेयर करो। तो उसमें हम क्या क्या रखेंगे, इस सिलसिले में आज बात करेंगे। तो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो आरटीआई एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट। तो पहले आपका आ जाएगा एप्लीकेशन रिसीव्ड। आप एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना आरटीआई एप्लीकेशन रिसीव करते हो। आप दो तरीके से आरटीआई एप्लीकेशन रिसीव करते हो। एक आपका होता है डायरेक्ट, जब सिटीजन आपको देता है, और दूसरा क्या होता है, अगर कोई दूसरे ऑफिस से आपके पास ट्रांसफ़र होकर कोई एप्लीकेशन आता है। तो ये दो तरीका होता है एप्लीकेशन रिसीव करने का। तो आपको क्या करना है, तो वही दो तरीकों से जितना भी आरटीआई एप्लीकेशन आप रिसीव किए हैं उसका एक फिगर डालना है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफ़र होने के बाद हमारे पास जो एप्लीकेशन आया है और डायरेक्टली सिटीजन से जो एप्लीकेशन आया है, दोनों मिला के इस साल हम टोटल 100 एप्लीकेशन रिसीव किए हैं। और उसके बाद आपका आता है एप्लीकेशन ट्रांसफ़र। हमारे पास जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 60, 70, 80, 90 जितना भी, उसमें कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो हमको रिलेट नहीं करता है, कोई दूसरे ऑफिस को रिलेट करता है। लेकिन ज़्यादातर सिटीजन को मालूम नहीं होता है कि ये एप्लीकेशन एक्स ऑफिस को नहीं है रिलेट, ये वाई ऑफिस को है। तो वो भेज देता है हमको। तब हम क्या करते हैं, आरटीआई गाइडलाइन के थ्रू वो एप्लीकेशन को हम दूसरे ऑफिस को, मतलब जिस ऑफिस को ये इन्फॉर्मेशन रिलेट करता है, हम वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको डालना है कि हमने कितने एप्लीकेशन ट्रांसफ़र किया है दूसरे ऑफिस को। और उसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन सप्लाई। हम जितने भी एप्लीकेशन रिसीव किए हैं, चाहे वो दूसरे ऑफिस से ट्रांसफ़र होके आया हो या खुद हम डायरेक्टली रिसीव किए हो सिटीजन से, ट्रांसफ़र होने के बाद हम एक साल में कितने एप्लीकेशन डिस्पोज किए हैं या सप्लाई किए हैं, सिटीजन को इन्फॉर्मेशन सप्लाई किए हैं। और उसके बाद जो पॉइंट रहेगा एप्लीकेशन रिजेक्टेड का, हमारा आरटीआई एप्लीकेशन ट्रांसफ़र होने के बाद और सप्लाई होने के बाद कुछ ऐसा भी एप्लीकेशन होता है जहाँ पे आईडी प्रूफ मिसमैच रहता है, या कोई बंदा बोलता है कि मैं बीपीएल कार्ड होल्डर हूँ लेकिन वो बीपीएल कार्ड नहीं देता है, और कहीं पे वो बोलते हैं कि पैसे दिए हैं लेकिन वो एक्चुअली में जब हम बाद में देखते हैं वो पैसा नहीं दिए हैं। तो ऐसा ही कुछ केसेस में, या कोई ऐसा एप्लीकेशन आता है जो सेक्शन 8 के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होता है जो हम नहीं दे सकते हैं, तो वो एप्लीकेशन को हम रिजेक्ट करते हैं। तो कितने एप्लीकेशन हम उस साल रिजेक्ट किए हैं, तो उसका फिगर वहाँ पर डालना है एप्लीकेशन रिजेक्टेड में। और आखिर में हमारा आएगा एप्लीकेशन पेंडिंग। उस साल हम आरटीआई एप्लीकेशन ट्रांसफ़र करने के बाद, इन्फॉर्मेशन सप्लाई करने के बाद और एप्लीकेशन रिजेक्ट करने के बाद जितना हमारा आउटस्टैंडिंग रहा एप्लीकेशन जो उस फाइनेंशियल ईयर में हमने क्लोज नहीं किया, तो उसका एक फिगर हमको देना है कि हमारा जब दूसरा ईयर स्टार्टिंग होने के बाद हमारा ये रहा एप्लीकेशन का आउटस्टैंडिंग का फिगर, जहाँ से कैरी फॉरवर्ड होके शुरू होता है। तो इस तरह से हम पब्लिश कर सकते हैं आरटीआई एप्लीकेशन का सारा स्टैटिस्टिक फिगर। डिटेल नहीं लिखना है आपको, तो फिगर दे देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है आपका आरटीआई फर्स्ट अपील। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये आरटीआई फर्स्ट अपील। जैसे हमारे आरटीआई एप्लीकेशन में है, वैसे ही आरटीआई फर्स्ट अपील में हम कितना आरटीआई फर्स्ट अपील रिसीव किए। पहले तो आप लोगों को सबको मालूम होगा, आपके जानकारी के लिए मैं फिर से बोल देता हूँ आरटीआई फर्स्ट अपील है क्या। जब कोई सिटीजन हमारे द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन से खुश नहीं है, या उसको लग रहा है हम जो इंफॉर्मेशन दिए हैं वो सफिशिएंट नहीं है, या हम किसी मजबूरी के कारण या काम के सिलसिले में 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन अगर उसको सप्लाई नहीं कर पाए, तो वो सिटीजन क्या करता है, फर्स्ट अपील फाइल करता है। हर ऑफिस में जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होते हैं उनके पास वो फर्स्ट अपील फाइल करता है। तो ये जो फर्स्ट अपील है, इसी का फिगर यहाँ पे डालना है। जिस तरह से हम आरटीआई एप्लीकेशन का फिगर डाल रहे थे, उस तरीके से आरटीआई फर्स्ट अपील का भी फिगर डालना है। तो फर्स्ट अपील हम कितना रिसीव किए हैं और फर्स्ट अपील कितना डिस्पोज हुआ है, क्योंकि जब हमको कुछ फर्स्ट अपील आता है तो हम उसको हियरिंग करके डिस्पोज करते हैं, तो वो फिगर यहाँ पे डालना है। और कितने फर्स्ट अपील को हम रिजेक्ट किए हैं, जहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट मिसमैच हो गया
या पैसा नहीं दिया है, कोर्ट फी देना चाहिए था, कोर्ट फी नहीं दिया है। अगर कोई फर्स्ट अपील को हम रिजेक्ट किए हैं तो उसको वहाँ पे डालना है। और आखिर में हमको दिखाना है कि कितना फास्ट अपील हमारा पेंडिंग है। ये सब मिलाने के बाद कितना फास्ट अपील हमारा पेंडिंग है, हमको लास्ट में वो फिगर शो करवाना है। फिर से बोल देते हैं आपको, कितना फास्ट अपील रिसीव हुआ, कितना फास्ट अपील डिस्पोज हुआ, कितना फास्ट अपील रिजेक्ट हुआ और कितना फास्ट अपील पेंडिंग रहा। तो ये फिगर हमको यहाँ पे डालना है ताकि हमारे ऑफिस में जितना भी आरटीआई एप्लीकेशन रिलेटेड या अपील रिलेटेड जो भी लोग का क्वेरी था वो सारा चीज वो देख पाए। आरटीआई देखो, ये जो चीज है आरटीआई एप्लीकेशन अपील, आरटीआई फास्ट अपील, ये पहले से ही आप एनुअल रिपोर्ट में बना रहे होंगे। आप एनुअल रिपोर्ट में जो बनाते होंगे वही फिगर को हम यहाँ पे डाल सकते हैं। हमको यहाँ पे कुछ ज्यादा नया कुछ नहीं करना है। जो एनुअल रिपोर्ट का फिगर है जो हम सालाना बनाते हैं तो उसको यहीं पे हमको डालना है और कुछ नहीं करना है। तो इसमें भी एक एग्जम्पशन है कि हम जो डिटेल्स शेयर करेंगे उसमें कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं रहना चाहिए। किसी बंदे का कौन मांग रहा है ये वो सारा चीज़ नहीं रहना चाहिए, ये वो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आरटीआई का एप्लीकेशन फास्ट अपील। ये फिगर आप कैसे प्रोड्यूस करेंगे, कैसे पब्लिश करेंगे, किस फॉर्मेट में पब्लिश करेंगे, मुझे लग रहा है सारा चीज़ हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। अगर कहीं पे डाउट हो रहा है तो हमसे कमेंट के जरिए बात करिए, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट को सॉल्व करने की। और जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लाते हैं तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आप कोशिश करिए आपके नज़दीक भी जितने सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स है या सिटीजन है उन सबको मालूम चले सरकार ने क्या क्या नया कदम लिया है आरटीआई को और मजबूत बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।